दोस्तों रीलिंक्विशमेंट डीड क्या है? किस प्रॉपर्टी की रीलिंक्विशमेंट डीड बनाई जा सकती है और कौन बना सकता है? इन सब क्वेश्चंस को समझने के लिए मेरा ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। आइए इन सब क्वेश्चंस को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। दोस्तों, मान लो मिस्टर ए ने अपनी मैरिज के इमिडिएटली बाद एक प्रॉपर्टी परचेज की। मिसिज ए एंड मिस्टर ए अब दोनों इसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और दोनों के दो बेटे हैं। मिस्टर ए की डेथ हो गई है जब उसका एल्डर सन 22 ईयर्स का था और यंगर सन 19 ईयर्स का था। मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी की विल नहीं बनाई हुई थी और उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी में उसकी वाइफ और दोनों बेटे की हिस्सेदारी आ जाती है, यानी कि तीनों के राइट आ जाते हैं उस प्रॉपर्टी में। अब मान लो कि मिस्टर ए के दोनों बेटे अपने अपने जो राइट हैं, यानी कि जो अपने हिस्सा है उन दोनों का प्रॉपर्टी में, वो अपनी मदर को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में मिस्टर ए के दोनों बेटे रीलिंक्विशमेंट डीड बनाकर अपना राइट मदर को ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, रीलिंक्विशमेंट डीड का मतलब होता है सरेंडर करना। स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बोला था कि किस प्रॉपर्टी की रीलिंक्विशमेंट डीड बनाई जा सकती है, तो उसका आंसर है कि वो प्रॉपर्टी जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, या वो प्रॉपर्टी जो कि फादर ने परचेज की थी और उसकी विल बिना बनाए ही उसकी डेथ हो जाती है, उसे रीलिंक्विशमेंट डीड कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन रीलिंक्विशमेंट डीड बना सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, वो लोग जो प्रॉपर्टी के हकदार हैं, यानी कि जिनका लीगल राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, वो ही बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि जो पर्सन अपना राइट रीलिंक्विश कर रहा है वो मेजर होना चाहिए, यानी कि 18 ईयर्स और अबव होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें दोस्तों, जो पर्सन भी अपना राइट रीलिंक्विश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर जो उसका राइट है, यानी कि जो उसका हिस्सा है अपना, उसे ही रीलिंक्विश कर सकता है। पॉइंट नंबर थर्ड है, जो पर्सन अपना राइट रिलिंक्विश कर रहा है वो किसी प्रेशर में आकर ऐसा नहीं कर रहा होना चाहिए, अपनी मर्जी से अपने राइट को ट्रांसफर कर रहा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, यहां पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि रिलिंक्विशमेंट डीड को एज पर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर करवाना जरूरी है। और जो आप अपना राइट रिलिंक्विश कर रहे हो वो विदाउट कंसिडरेशन भी आप कर सकते हो और विद कंसिडरेशन भी कर सकते हो। अगर आप अपना राइट कंसिडरेशन लेकर रिलिंक्विश कर रहे हो तो उस पर आपके एरिया का जो सर्कल रेट है और जो वहां की जो स्टैंप ड्यूटी है वो एप्लीकेबल होगा। और इसी के साथ साथ एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी एप्लीकेबल हो रहा होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो आपको पे करना पड़ेगा। आई होप मेरा ये वीडियो एक वैल्यू एडिशन लगा होगा आपको, आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। दोस्तों, इन केस अगर आपकी किसी भी तरह की लीगल मैटर्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म फिल करने का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी लीगल टीम आपको खुद कांटेक्ट करेगी आपके द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।